दिए। तो समांतर भुजा का मान अनुपात में दे रखा है 3x और 2x, और इसके बीच की दूरी का मतलब इसका हाइट दे रखा है। इसका हाइट कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। दोनों का योग, समांतर भुजा का योग निकालना है, और योग का मतलब हमें 2x प्लस 3x का मान निकालना है, और 2x प्लस 3x का मतलब 5x का मान निकालना है। x का मान निकल जाएगा तब 5x का भी मान निकल जाएगा। एरिया आप जानते हैं कि 1/2 गुना समांतर भुजा का योग 2x प्लस 3x समांतर भुजा का योग, और गुना ऊंचाई, बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15 है, और यहाँ दे रखा है कितना? 450। 15 से कट गया कितना बार में? 30 बार में कट। 30 बार में 2 से जाके गुना हो गया, 3 और 2 5x, 5x बराबर 30 में 2 से गुना कर दिए, 30 दूना 60 हो गया, 5x बराबर हो गया 60। और x का मान जब हमें पूछता तो x बराबर हो जाता 12, लेकिन हमें तो योग पूछ रहा है 5x का मान, हमें तो 5x का मान ही पूछ रहा है। अब 5x बराबर कितना है जी? 60। तो 60 सेंटीमीटर आंसर हो गया। हमें छोटा वाला पूछता तो छोटा वाला हो जाएगा 2 गुना 12, 2 गुना 12 24 हो जाएगा। बड़ा वाला पूछता तो हो जाता 3 गुना 12 36, 24 और 36। तो हमें पूछा है योग, और समांतर भुजा का योग टोटल कितना हो गया? दोनों को जोड़कर 60। हमें योग आ गया ब्रीथ। ये है ब्रीथ, और ब्रीथ के बारे में समझ। ब्रीथ में 2 को आपको याद रखना है फॉर्मूला। अगर ये ब्रीथ है, ब्रीथ है तो ये रेडियस हो गया, रेडियस। सबसे पहले परिधि पूछेगा, परिधि बराबर 2 पाई आर होगा, और दूसरा पूछ देगा कि एरिया इसका क्या होगा? एरिया का मतलब क्षेत्रफल, परिधि को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई में ही रहने दे रखा है, और रेडियस कितना है? 21 मीटर है, 21 के स्क्वायर, 21 के स्क्वायर 441 हो गया, तब 441 पाई हो गया, पाई में ही पूछा है। 441 पाई सेंटीमीटर, देखिए इसको भी सेंटीमीटर बना देते हैं, सीएम कर देते हैं, इसको भी सीएम, सी और एम, सीएम सीएम। चलिए अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। ये हो गया अर्धवृत्त सेमी सर्कल, ये है अर्धवृत्त सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। आप लोग का कोई छोटा छोटा भाई बहन भी पढ़ रहा होगा या पढ़ रही होगी ना, तो वो सब इसको सबको याद होगा। ये सब उनसे भी कम से कम सीखिए, जो बच्चा है जो सब याद कर करके आराम से सवाल बना रहा हो। ये हो गया आर, और आर सेंटर है, इसमें भी 2 परिमाप, 2 गो, एक फॉर्मूला परिमाप पेरीमीटर का, तो इसका परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस 2r हो जाएगा, और इसका एरिया 1 होता है, और एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है वृत्त के क्षेत्रफल के आधा होता है। क्षेत्रफल जो होगा ना वो वृत्त के क्षेत्रफल के आधा होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्षेत्रफल जो होगा ना वो वृत्त के क्षेत्रफल के आधा होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के आधा पाई आर स्क्वायर बाई। क्षेत्रफल 77 वर्ग मीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2 77 है। 2 से जाकर के गुना हो जाएगा तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, हाँ 2 से गुना हो गया तो 154 हो, क्रॉस गुना कर दिए 77 में 2 से, 77 में 2 से गुना कर दिए यहाँ, तो 22 से कट गया 7 बार। आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 कितना हो गया? 49। आर का मान पूछता, रेडियस पूछता तो हम कह देते 7, इसका रेडियस 7 हो जाए। परिमिति क्या है? परिमिति का मतलब परिमाप निकालना है, और सर पेरीमीटर, पेरीमीटर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो पेरीमीटर जो होगा ना वो पेरीमीटर, पेरीमीटर पाई आर प्लस 2r होगा। तो पाई आर का मतलब 22/7 गुना आर, 2r का मतलब 2 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 प्लस 7 गुना 14, 22 और 14 कितना हो गया? 36 ऑप्शन नंबर 22 और 14 36। गुरुजी छुट्टी करी ना रौरा, ए भोजपुरी आ गया ना। कॉन्सेप्ट कल समझेंगे, कोनो बात नहीं है। पहिया वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, याद करना। एक पहिया है, पहिया जो होता है ना वो वृत्ताकार होता है या गोलाकार भी बोल सकते हैं, तो ये पहिया है, और पहिया जब 1 राउंड लगाएगा ना जी, पहिया है, पहिया 1 राउंड जब लगाएगा पहिया, तो पहिया 1 राउंड में, 1 राउंड में पहिया है, पहिया जैसा लग रहा है, ना लगे तो भी समझना है। भाई पहिया 1 राउंड में 2 पाई आर दूरी तय करता है, एक चक्कर में 2 पाई आर, एक चक्कर 2 पाई आर का, 1 राउंड में 2 पाई आर। एक रोलर होता है, रोलर, और जो रोलर है ना, एक होता है पहिया, एक होता है रोलर। रोलर है जो नया रोड वगैरह जब बन रहा होगा उधर आप देखते होंगे रोलर का जो पहिया होगा वो बेलनाकार होता है, रोलर के पहिया बेलनाकार होगा। रोलर के पहिया होता है ये बेलनाकार, और बेलनाकार तो जब रोलर 1 राउंड लगाएगा ना, 1 राउंड, 1 राउंड जब रोलर लगाएगा, एक चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई आर एच जमीन को समतल कर देता है, 2 पाई आर एच जमीन को समतल करेगा, 2 पाई आर एच जमीन को समतल करेगा। हम लोग को क्या है, कहिएगा कि पहिया है, तब पहिया का मतलब कि 1 राउंड जब पहिया लगा देगा तब परिधि के बराबर, 1 राउंड पहिया लगाएगा तब परिधि के बराबर हो जाएगा, परिधि के बराबर। यही क्या बोल रहा है शिक्षा जी, शिक्षा नाम है ना, चलेगा। 1.75 मीटर का मतलब 175, 175/100 करेंगे, क्योंकि पॉइंट था, पॉइंट हट गया,
25 से 7 बार में, 25 से 4 बार में 7/4, तो रेडियस हो गया 7/4 मीटर। रेडियस 7/4 मीटर हो गया। एक राउंड में 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, आर बराबर 7/4 हो गया, बराबर एन राउंड लगाया है, ऐसा ऐसा एन राउंड लगाया है, लेकिन कुल कितना दूरी तय किया है? 11 किलोमीटर। किलोमीटर को जब हम मीटर में लाएंगे तो 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया। यहाँ से काट दिया तो 7 से 7 कट गया, 4 से 44 कट गया, 11 बार में 22 में 2 से गुना करेंगे, 11 से 11 कट गया, एन बराबर 1000, 1000 राउंड लगाएगा, 1000 बार अगर घूमेगा तो 11 किलोमीटर की दूरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी है। जब व्यास आपको दे रखा है कि 14 है सर, 14 व्यास कितना है? 14। रेडियस कितना हो जाएगा? व्यास का आधा, व्यास का आधा हो जाएगा रेडियस 7। 15 चक्कर के द्वारा तय किया गया दूरी। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय होता है? तो आप कहिएगा कि अगर पहिया एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में 2 पाई आर, एक चक्कर में 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना है? 7। ऐसे ऐसे कितना राउंड लगा दिया? 15। ऐसे ऐसे 15 राउंड लगाएगा तब 15 पाई, देखो 7 से 7 कटिया, यहाँ 15 दूना 30, अब 30 में 22 से गुना कर दिया, 660, 660 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर। तब मार्ग का चौड़ाई निकालना है, तब मार्ग का पथ का चौड़ाई निकालने जा रहे हैं, और हम पथ के चौड़ाई के लिए बताए हैं कि बड़ा आर में से छोटा आर घटा देंगे तब पथ का चौड़ाई हो जाएगा। पथ का क्या हो जाएगा? चौड़ाई। 2 सकेंद्रीय वृत्त है, एक ही केंद्र है। अब इनका जो कैपिटल आर दे रखा है, इसका जो बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर है। कैपिटल आर और स्मॉल आर, रास्ता का जो चौड़ाई होगा ना वृत्त, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब दोनों परिधि के बीच डिफरेंस, तब बड़ा वाला जब हम परिधि निकालेंगे तब बड़ा वाला वृत्त की परिधि 2 पाई कैपिटल आर, छोटा वाला वृत्त की परिधि निकालेंगे तब 2 पाई स्मॉल आर, और दोनों के बीच अंतर कितना दे रखा है? कहिएगा 66 दिया है। सर 2 और पाई कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 66 है। 2 पाई तो हो गया 2 गुना 22/7, और यहाँ हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 66 हो गया। 22 से 66 को जब हम काट देंगे तो 3 बार में कटिएगा, 7 में 3 से गुना कर देंगे 21, 2 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 21 हो गया। तो जब कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे ना तो 21/2 होगा। कितना हो जाएगा जी? 21/2, 21/2, और 21/2 10.5 हो जाएगा, 21/2 10.5 मीटर। 10.5 किस ऑप्शन में है? कहिएगा 10.5 है गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी। 10.5 ऑप्शन नंबर का आंसर करिए। कह रहा 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग के अंदर जो हम वृत्त खींचेंगे तो बहुत बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा से बड़ा वृत्त खींचा गया है। वर्ग के अंदर बहुत बड़ा से बड़ा हम क्या खींच दिए? वृत्त। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। देखिए एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा हम वृत्त खींचे। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है कि जो वृत्त दिखाई दे रहा है ना, ये जो वृत्त दिखाई दिया, इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। चलिए वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वृत्त का रेडियस चाहिए। वृत्त का रेडियस चाहिए, ये हो गया हम लोगों को सेंटर, और ये है रेडियस आर और आर है। कहिएगा यस सर। यह भुजा दिया है 28 सेंटीमीटर। सर हम आपको बताएं कि वर्ग का जो इन रेडियस है, वर्ग का इन रेडियस भुजा के आधा होता है। वर्ग का इन रेडियस भुजा के आधा, इसका वृत्त का जो रेडियस हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आर का मान 14 सेंटीमीटर है। अब इसका वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 है, आर स्क्वायर 7 गुना 7, एगो 7 से एगो 14 है ना, 14 है, रेडियस 14 है, तो 14 गुना 14, यहाँ 7 से कटिया 14 2 बार, 5 दूना कितना हो गया? 44। 44 में 4 से गुना कर, 4 4 44 में 4 से 6 इकाई अंक आएगा, और इकाई अंक 6 एक ही ऑप्शन में है जो ऑप्शन नंबर सी में है। तब ये हो गया 616 सेंटीमीटर। इसको डायरेक्ट आ गया। तो 12 सेंटीमीटर है और एक चाप पर केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। सर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल आप कहिएगा कि ए है वृत्त, क्या है? वृत्त है, और वृत्त के द्वारा हम सेक्टर बनाने जा रहे हैं। सेक्टर त्रिज्यखंड, त्रिज्या और चाप के द्वारा बनाया गया खंड को त्रिज्यखंड कहा जाता है। तब ए हो गया थीटा, और ए और बी है, ए वाला चाप है, इसको ए बी को चाप बोला जाता है। क्या कहा जाता है? चाप, जिसे एल से सूचित करते हैं। इससे सूचित करते हैं जी एल से, तो चाप हो गया एल। सबसे पहला आप बताइए कि चाप की लंबाई क्या होगा?
चाप की लंबाई, अगर सेक्टर दिया है तो चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क, तो चाप की लंबाई पूरा परिधि 2 पाई आर थीटा बटे 360, परिधि में थीटा बटा 360 से हम गुना करते हैं। दूसरा है कि इसका परिमाप पेरीमीटर बताइए क्या होगा। इसका परिमाप पेरीमीटर, और पेरीमीटर जो होगा ना आर और आर 2r प्लस एल होगा, 2r प्लस एल। तीसरा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 होगा। और चौथा इसका एक और क्षेत्रफल है, दो गो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जैसा जो देगा उससे हम लोग आंसर करते चलेंगे। एक और क्षेत्रफल का जो मान है ना वो 1/2 गुना त्रिज्या गुना चाप की लंबाई, 1/2 आर गुना एल होता है। ये सब का सब आपको क्या होना है, डायरेक्ट याद होना, डायरेक्ट का डायरेक्ट याद रखना है। किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है, तो जब परिधि 11 है तब यहाँ से हम कह देंगे कि 2 पाई आर का मान जब 11 है तो 2 गुना पाई का मान 22/7 हो गया, या डायरेक्ट लिख देते हैं 2 गुना 22/7 बराबर गुना आर 11 है, 11 से कट गया 2 बार में, आर का मान हो गया 1/7 और आर बराबर हो गया 7, आर बराबर हो गया 7/4, रेडियस हो गया 7/4। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री हो। पाई का मान हो गया 22/7, रेडियस हो गया 7/4 गुना 7/4 हो गया, 360 बटे हो गया 60, 300 थीटा 60/360। अब काट छाट कर दीजिए, काटने आए तो 6 बार में कटिए, 7 से 7 एक कट गया, 11 से कट गया 2 बार में, यहाँ 2 से कट गया, 11 में 7 से गुना किए 77 हो गया, यहाँ गुना किए 6 चौं 24 गुना 48 हो गया। तब यहाँ से एक आ गया पूर्णांक में, एक सही 29/48, एक सही 29/48 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सही 29/48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए आपका इतना आपको फॉर्मूला याद होना है, तब आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तब रस्सी की लंबाई ज्ञात करिए कि रस्सी की लंबाई क्या हो। तब हमें रस्सी की लंबाई निकालना है, रस्सी की लंबाई